हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो बनाने जा रहा हूं और इसको आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के तौर पर भी ले सकते हैं और एक कार्मिक प्लानेट शनिदेव, उनसे भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको मालूम है दोस्तों, शनिदेव जो हैं आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्टली ये वीडियो उसी लॉजिक पर आधारित है दोस्तों। कुछ चीज़ें इससे आप कंफर्म भी कर सकते हैं अपने घर पे, तो वो एक एक करके आपको मैं भी डिटेल्स में बताऊंगा। प्लस इसमें कुछ कैलकुलेशन है दोस्तों। तो मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को आप बिल्कुल आराम से अंत तक देखें, वरना एक भी कैलकुलेशन अगर मिस हो जाती है तो आप उस लॉजिक को सीख नहीं पाएंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आशा करता हूं ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट हाउस, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। अभी एक वीडियो मैंने पितृदोष के ऊपर बनाई थी, तो ये तीन हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और 10th हाउस भी। 10th हाउस को इसमें मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये 10th हाउस से रिलेटेड नहीं है जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट, 5 और 9 ये तीनों ही कार्मिक हाउसेस हैं दोस्तों। जो भी कर्म आप अच्छे होंगे बुरे होंगे वो लगन उसको बेयर करेगा। 5th हाउस आपके पास्ट कर्म, पुण्य कर्म जिसको आप कह सकते हैं, या आपके फोर फादर्स के कर्म। और 9th हाउस आपके प्रेजेंट जो आप कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, उसको रिलेट करता है दोस्तों। शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट हैं दोस्तों जो कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको पूरा पढ़ने के लिए कि इनको कर्माधिपति क्यों कहा जाता है, कर्म से रिलेट क्यों किया जाता है, इसके लिए आपको शिव पुराण और गरुड़ पुराण पूर्ण रूप से पढ़नी होगी दोस्तों। उसमें क्लियरली मेंशन है कि शनिदेव को भगवान शंकर द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, जिसको कि आजकल के युग में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के युग में, वक्र दृष्टि का नाम दिया जाता है दोस्तों। देखिए, कुछ समय के लिए वो दृष्टि वक्र हो गई थी, उसके पीछे भी बहुत लॉजिक्स हैं। वो आप जब शिव पुराण पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको वहाँ समझ आ जाएगी दोस्तों। लेकिन भगवान शंकर ने शनिदेव को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और उनको ये बताया था कि जब भी आप किसी मनुष्य पर अपनी वो दृष्टि डालेंगे तो उसके पूरे कर्मों का लेखा जोखा आपके सामने आ जाएगा। अच्छे कर्म कितने, बुरे कर्म कितने, और उसके अकॉर्डिंगली आपको उनको क्या दंड देना है वो आप निर्धारित करेंगे। इसीलिए उनको कर्माधिपति और दंड अधिकारी शनिदेव कहा जाता है दोस्तों। वक्र दृष्टि उनकी क्यों ख़राब हो जाती है, वो उनकी वाइफ की वजह से होती है। इसके पीछे पूरी आप लॉजिक पढ़ेंगे तो आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए, शनिदेव कर्मों के प्लैनेट हैं और ये सदैव आपके साथ चलते ही रहेंगे दोस्तों। एक जन्म जब आप लेते हैं और फिर दोबारा जन्म लेते हैं तो शनिदेव आपके साथ साथ सदैव चलते हैं दोस्तों। आपके कर्माधिपति हैं, इसलिए आपके साथ हमेशा वो रहेंगे। तो इसको एक लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, अपनी कुंडली में अपने लगन की डिग्रीज देखनी है। जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है उसकी लगन की डिग्रीज देखनी है, और जिसकी भी डिग्रीज, जिसके भी साइन सबसे ज़्यादा होंगे वो आपको ऊपर लिख लेना है, जिसके साइंस कम होंगे वो नीचे लिख लेना है। मान लीजिए अगर किसी का मकर लगन में जन्म है तो आपको 9 जो भी आगे डिग्रीज होंगी वो लिख देना है। उनका अगर आपके बच्चे का जन्म सिंह लगन में है तो कर्क आगे जो डिग्रीज होंगी वो लिख देनी है दोस्तों। उन डिग्रीज को आपको माइनस करना है। फिर आपके पास एक और जो है राशि आ जाएगी, उस राशि का आपको लगन चार्ट बना लेना है दोस्तों। और फर्स्ट 5 और 9 हाउसेस, उस राशि के अकॉर्डिंग जो भी राशियां पहले भाव में, पंचम भाव में और 9th भाव में पड़ेंगी वो आप चेक कर सकते हैं। अपनी कुंडली में शनिदेव आपके जहां भी होंगे, इन तीनों राशियों को वो टच करेंगे, या आपके बच्चे की कुंडली में शनिदेव बाय बर्थ जिस भी राशि में होंगे,
इन तीनों राशियों पर वो अवश्य दृष्टि डालेंगे दोस्तों, या कुछ ना कुछ और कनेक्शन होगा। कनेक्शन सिर्फ दृष्टि का ही हमें लेना है, हालांकि इसमें नक्षत्रों को भी जोड़ा जाता है, लेकिन अभी मैं नक्षत्रों को थोड़ा असाइड कर रहा हूँ। सिर्फ आपको उन राशियों के ऊपर फोकस करना है दोस्तों। तो इस तरह से ये एक कुंडली चेक करने का कि कुंडली एक्यूरेट है या नहीं है, ये एक दूसरी विधि होती है। अभी कल ही मैंने लगन शुद्धिकरण पे एक वीडियो बनाई थी, तो ये एक दूसरी विधि है दोस्तों। ये बुक्स में कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, और ये बहुत ही एक ज्ञानी पंडित जी थे जिनसे मैंने ये विद्या सीखी थी। अभी भी वो जीवित हैं, लेकिन बहुत आग्रह करने पर भी वो कुछ सिखाते नहीं हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे एक ये छोटी सी टेक्निक सिखाई थी दोस्तों। तो आइए अब मैं आपके सामने इस टेक्निक को प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों। देखिए, एक बात और मैं क्लियर यहाँ कर देना चाहता हूँ, ये टेक्निक सिर्फ तभी काम करेगी जब आपका बर्थ टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होगा। उसमें मैक्सिमम 1 या 2 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, वरना लगन की जो डिग्रीज हैं वो चेंज हो जाएंगी और वहाँ पे एक गलत राशि निकल सकती है। फिर जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक नहीं बैठेगी। तो आपका जन्म टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, आपका, आपके बच्चों का, और आपके जितने भी बच्चे हैं उन सब पे ये लॉजिक आप अप्लाई करेंगे तो 100% ये सही बैठेगा। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ। किसी का मकर लगन है और उनकी डिग्रीज़ हैं 7 और 37। देखिए, जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको ये मालूम होगा कि मकर लगन आप कैसे लिखेंगे। मकर लगन लिखा जाता है कि धनु राशि 9 राशियां वो पार कर चुका है, अभी 10वीं राशि में वो चल रहा है। तो कैलकुलेटिव मेथड में इसको ऐसे लिखा जाता है 9 और 737। 7 आपके मिनट्स हो गए, ये आपकी सेकंड्स हो गए दोस्तों। तो मिनट्स हमेशा 30 होंगे, सेकंड्स हमेशा 60 होंगे, डिग्रीज हमेशा 12 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा होंगी तो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि उनको प्लस माइनस कैसे करना है। तो फादर का लगन मैं ले रहा हूँ मकर लगन, तो 9 7 37। उनके बच्चा है जो, उनकी लड़की है जो, उनका लगन मैं ले रहा हूँ 4 24 35। 4 का मतलब है कर्क राशि पार कर चुके हैं उनके लगन, और सिंह राशि में उनका जन्म हुआ है, सिंह लगन में जन्म हुआ है। तो कैलकुलेशन पार्ट में इसको इस तरह लिखा जाता है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको माइनस कर देते हैं। इसमें से माइनस करेंगे तो 02 आ जाएगा। यह बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताते जा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ सिर्फ 7 होता और यहाँ 35 होता, तो फिर कैसे माइनस करेंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक 60 सेकेंड्स यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ 3 नहीं होता, 3 पे मैं फिंगर रख देता हूँ, खाली 7 होता, तो हम क्या करते, यहाँ पे +60 कर देते। 7 में +60 करते तो 67 आ जाता, और यहाँ पे हम -1 कर देते तो यहाँ पे 6 हो जाता। तो इस तरह से अगर आप डिग्रीज कम ज़्यादा होंगी तो आपको प्लस माइनस करना है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 आ गया। और अब देखिए 7 में से 24 माइनस नहीं होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम 30 ऐड कर देंगे, और ये 30 हम कहाँ से लेके आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ये 30 हम 1 डिग्री 30 मिनट्स के बराबर होती है। 30 जो उसके डिग्रीज होती हैं उसके बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको -1 कर देना है, तो यहाँ 8 बन जाएगा, और इसके 30 यहाँ हम ऐड कर देंगे, यहाँ 37 हो जाएगा। तो 37 में से अगर आप 37 में से आप 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ मैं 37 कर देता हूँ, तो ये आ गया 3 और 1। और इसी तरह से यहाँ पे अब मैं 8 कर देता हूँ दोस्तों, 8 में से 4 गए 4। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो नया लगन आ गया, नई जो राशि आ गई वो है सिंह राशि। तो इसको नंबर 5 सिंह राशि आप लिख सकते हैं। सिंह राशि कैसे आई दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूजन प्लीज़ मत क्रिएट कीजिएगा। 4 13 02, 4 का मतलब है कैंसर कर्क राशि के 4 डिग्रीज
क्रॉस करके सिंह राशि में चल रहा है। कैलकुलेटिव मेथड में इसको ऐसे लिखा जाता है। तो अब एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं सिंह लगन का। इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है थोड़ा सा मैं ये और डिटेल्स में आपको बता दूंगा दोस्तों। तो यहाँ 5 लिखेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। क्योंकि देखिए यहाँ सिंह राशि मेरी आई थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंह लगन लिख लिया है। तो ये राशि और ये राशि, सिंह, धनु और मेष, ये 3 राशि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके और आपके बच्चे के लिए। अब देखिए आपकी कुंडली में फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका मैंने एग्ज़ाम्पल चार्ट लिया है उनके शनिदेव एक बर्थ चार्ट में जो उनके शनिदेव 1 नंबर राशि में हैं दोस्तों। तो पहली जो मेरी कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई थी कि इससे त्रिकोण में शनिदेव कहीं ना कहीं होने चाहिए, तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल फुलफ़िल हो जाती है। फादर के बाय बर्थ शनिदेव 1 नंबर में है। अब इनके बच्चे की कुंडली जब आप देखेंगे उसमें शनिदेव 11 नंबर में है। तो देखिए 11 नंबर यहाँ पे आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ से शनिदेव सीधी अपनी दृष्टि 5 नंबर राशि पर डाल रहे हैं दोस्तों। तो ये शो करता है कि बिल्कुल आप लोगों की जो कुंडली है वो काफ़ी हद तक ठीक है दोस्तों, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी टाइमिंग्स वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट हैं। इसको एक तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा, ये एक कार्मिक रिलेशन होता है। जब भी आपके घर में कोई बच्चे का जन्म होगा उनके शनिदेव आपके शनिदेव का एक कार्मिक रिलेशन अवश्य होगा दोस्तों। अगर वहाँ कुछ मिसमैच होती है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग्स में 100% डिफरेंस है। क्योंकि आजकल तो बच्चों की टाइमिंग्स में डिफरेंस होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स वाले भी बहुत ही केयरफुल रहते हैं। जब बेबी का बर्थ होता है तो पूरा टाइम नोट कर लिया जाता है। लेकिन एज अ पेरेंट, क्योंकि आप उस युग से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इतनी एक्यूरेसी नहीं होती थी टाइमिंग्स की, तो उस जगह पे आपके टाइमिंग्स जो है वो गलत हो सकते हैं। तो एक तरह से आप इसको बर्थ रेक्टिफिकेशन चार्ट्स के तौर पर भी ले सकते हैं दोस्तों। और मैं फिर से दोबारा से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, घर में आपके जितने भी बच्चे होंगे, आपकी जितनी भी संतान होंगी, अपनी लगन की डिग्रीज और उनकी लगन की डिग्रीज, जिसकी राशि ज़्यादा होंगी, ज़्यादा में से कम को आपको माइनस करना है। फिर एक जो राशि आएगी उससे आप टैली करके देखिए कि आपके बर्थ के शनिदेव क्या इन 3 राशियों से कोई रिलेशन बना रहे हैं, या उनके बर्थ के शनिदेव इन 3 राशियों पर दृष्टि या कोई रिलेशन बना रहे हैं दोस्तों। तो दैट मीन्स आप पूर्व जन्म से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। शनिदेव ने आपको बहुत जन्मों से एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा हुआ है दोस्तों। इसके ऊपर आप और डीप स्टडीज़ भी हैं जिसको मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा कुछ कारणवश। और इसी तरह से गुरुदेव, राहुदेव और केतुदेव के ऊपर भी ये लॉजिक अप्लाई होता है, लेकिन उसकी एक डिफरेंट विधि है। और इसके ऊपर एक और लॉजिक अप्लाई होता है दोस्तों, जब भी आपके पास कोई वीमेन आती है जो प्रेग्नेंट है और वो आपसे पूछती है कि कौन से मंथ में मेरे चाइल्ड का बर्थ होगा, तो उसमें भी एक लॉजिक होता है दोस्तों। आपकी लगन की डिग्रीज और एक प्लैनेट को माइनस करना पड़ता है, फिर जो राशि आती है उसके अकॉर्डिंग एक प्लैनेट की मूवमेंट देखी जाती है। जब वो प्लैनेट उस राशि में आएगा उस महीने में चाइल्ड का बर्थ होता है। जब उसकी डिग्रीज बहुत पास आ जाएंगी लगन के या उस प्लैनेट के, तो उन दिनों में, उन 3-4-2 दिनों के अंदर अंदर बेबी का बर्थ होता है। तो ये बहुत ही फाइनर ट्यूनिंग्स हैं दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है, आप इसको जितना पढ़ते जाएंगे उतना कम है। डेली आपको नया नया कुछ सीखने को मिलता है। और देखिए, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी में परफेक्ट नहीं होता है। कोई टेक्निक अगर मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ तो ये गलत भी हो सकती है।
हालांकि मैंने इसको बहुत सी कुंडलियों पे टेस्ट किया है, आपको वीडियो में प्रस्तुत करने से पहले मेरे को इसमें कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। कुछ जगह पे बिल्कुल मैं 100% कहता हूँ कि ये सही थी, लेकिन कहीं कहीं ये टेक्निक सही नहीं बैठी है दोस्तों। तो कोई भी टेक्निक जब आपके पास आती है आप उसको टेस्ट करिए, उसका डेटा इकट्ठा कीजिए, डिफरेंट चार्ट्स में उसको लगा के देखिए, तभी जो टेक्निक का एक्चुअल जो रिज़ल्ट होता है वो सामने आता है दोस्तों। तो ये टेक्निक, इसको एक सेकंड वीडियो में आपको मैं कुछ और डिफरेंट वे से बताऊंगा कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे आप कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, कुछ लगन के डिग्रीज और कुछ प्लैनेट के डिग्रीज को माइनस किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग एक टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकाली जाती है। अगर वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स आपकी कुंडली से कुछ परसेंट 70% भी अगर मैच करती है तो आपकी कुंडली एक्यूरेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूं सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।